हेलो दोस्त, गुड आफ्टरनून। मैं धर्मेंद्र कुमार। आप लोग का पहला प्रकाश का परावर्तन का पहला पाठ जो आप लोगों को फेसबुक के आईडी पर हम अपलोड कर चुके हैं और जहां से वहां छोड़े थे आज वहीं से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हम प्रकाश का बारे में समझाए थे और प्रकाश के गुण के बारे में समझाए थे। तो जिसमें गुण आपको 3 बताए थे, चौथा गुण उसमें जो है आपको हम बता दें कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम कांच पर होती हैं, सबसे कम कांच पर होती हैं। इसका जो चाल होता है बाबू वो होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हमने 3 गुण पढ़े थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सबसे अधिक चाल निर्वात या वायु में होती है। ठीक है, ये पढ़े थे। चौथा गुण ये होगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम कांच पर होता है और कितना होता है, तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज हम लोग याद रखेंगे, माइंड में सेट रखेंगे। और ये आपका एक नंबरी के लिए दिया है परीक्षा के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 5वां पॉइंट पे। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसमें कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर होती है, तो बाबू सबसे कम कांच पर होती है। और प्रकाश का चाल कांच पर कितना होता है, तो 2 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये माइंड में याद रखिएगा। 5वां पॉइंट जो हम लोग का होगा बाबू, प्रकाश के चाल के लिए अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है इसका, 5वां पॉइंट है प्रकाश की चाल के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कहीं भी जा सकता है, पानी में भी चल सकता है, आपको कहीं अर्थ पर भी आ सकता है, मतलब कहीं भी वो आ सकता है, उसके लिए माध्यम की कोई जरूरी नहीं पड़ता। ये हो गया आप इतना, ये हमारा प्रकाश का गुण हो गया 5। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक मेरा है नेक्स्ट वो है किरण। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मेरा है किरण, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है रे। अब किरण के बारे में जानकारी हम दे दें आपको कि प्रकाश का जो सीधी रेखा होती है, प्रकाश का जो सीधी रेखा होती है, यही सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश का जो सीधी रेखा होता है, मतलब प्रकाश का सीधी रेखा होता है, यही सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलिए इसके बाद जानते हैं प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। तो आपको हम फिगर द्वारा समझा दें, या तो आप उसको दे सकते हैं प्रकाश की सीधी रेखा को हम किरण कहते हैं। ये भी एक आपका परिभाषा हो गया, प्रकाश के सीधी रेखा को भी हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये आपका हो गया किरण। किरण का परिभाषा देख लिए कि एक आप टॉर्च लीजिए, टॉर्च को बारिएगा तो सीधी रेखा में होगा। जब उसको हम एंगल से ऐसे उठाएंगे तो ऊपर की ओर जाएगा और नीचे उठाएंगे तो नीचे की ओर होगा, बल्कि उसका प्रकाश जो होगा वो सीधी रेखा होगा, वो टेढ़-टाढ़ नहीं होगा। उसी को हम किरण कह सकते हैं।
चलिए, अब इतना समझने के बाद एक आता है अपने लोग के पास टॉपिक किरण पुंज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास किरण पुंज, जिसे हम बीम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बीम। बीम कहते हैं, इसे हम किरण पुंज। अब किरण पुंज की बात आई, किरण मतलब करे आप समझ गए सीधी रेखा, किरण मतलब तो आप समझ गए सीधी रेखा। पुंज मतलब एक समूह हुआ। क्या हुआ बाबू? समूह हुआ। तो यही समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। आप माइंड में सेटअप रखिएगा बात को कि किरण मतलब तो एक सीधी रेखा हुआ, आपको पता ही है, हम जो कि पहले बता दिए। किरण एक सीधी रेखा होता है, एक मिनट सही से लिख देते हैं, सीधी रेखा हुआ और समूह। तो जब मान लो एक समूह ये है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। आपने क्या देखे कि सभी एक दूसरे के समानांतर जा रहा है, बल्कि कि ये किरणें का समूह है। किरणें का क्या है? समूह है, किरण के समूह है। यही समूह को हम क्या बोलेंगे बाबू? किरण पुंज। लिखेंगे प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आपका ये फिगर हो गया। ये चीज याद रखिएगा, सिर्फ एक परिभाषा ट्रिक के लिए आप माइंड में ऐड कर लीजिए। माइंड में ये ऐड रखिएगा कि सीधी किरण का मतलब होता है सीधी रेखा, आप समझ लीजिएगा, और समूह। ये आप किरण का मतलब किरण दे सकते हैं, पुंज का मतलब समूह समझ लीजिए। आप कोई इसका ये भी नाम लिख सकते हैं किरण। किरणें की समूह को हम क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। माइंड में ये बात आप माइंड में ऐड रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप किरण पुंज होता कितने प्रकार का, किरण पुंज होता कितने प्रकार का है। चलिए हम लोग समझेंगे किरण पुंज पहला होता है समांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। सेकंड होता है अभी प्रकार का होता है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो अपसारी किरण पुंज। ये तीन प्रकार का होता है किरण पुंज। देखो समानांतर किरण पुंज में क्या देखने को मिलेगा बाबू? एक दूसरे की किरणें क्या चले जाएगा? समानांतर चला जाएगा। एक दूसरे से किरणें क्या होगा? समानांतर चला जाएगा। इसमें ये देखने को मिलेगा एक दूसरे के समानांतर किरणें चलती हैं, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोगों ने देखा क्या कि एक दूसरे की क्या है? किरण है। क्या है बाबू? किरण है। क्या है? किरण। एक दूसरे से क्या जा रहा है? समानांतर जा रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। अभी सारी किरण पुंज में क्या होता है बाबू? एक बिंदु से चारों ओर फैल जाना। एक बिंदु से क्या होना? चारों ओर फैल जाना। जैसे कि आप बिजली का बल्ब देखते होंगे, बिजली का बल्ब देखते होंगे। बिजली का बल्ब आप एक होल्डर में लगा देते हैं और वो एक
प्रकाश नीचे की ओर आता है और चारों बगल क्या होता है, फैल जाता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से चारों ओर फैल जाती हैं, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी में क्या है बाबू, अपसारी में क्या है, एक ही बिंदु पर आके सारी किरणें मिलती, एक ही बिंदु पर आके सारी किरणें क्या है, मिलती, एक ही बिंदु पर आके सारी किरणें क्या होती हैं, मिलती, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें देख लीजिए बाबू, एक बिंदु पर आके सारी किरणें मिला, एक बिंदु पर आकर मिलती है, क्या होती है बाबू, मिलती हैं, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए डिटेल से समझेंगे। समानांतर किरण पुंज, नाम से ही पता चल रहा है कि समानांतर होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। अभिसारी मतलब अभी मतलब फैलना, सॉरी अभी मतलब बिंदु और सारी मतलब एक सारा फैल जाना, और अपसारी अप मतलब अपने ओर अपसोचित करना, बस नाम से ही समझेंगे। इसी को हम, ये मेरा 3 प्रकार का किरण पुंज हो गया, ठीक है, किरण पुंज हो गया। चलिए आज हमारा क्लास यहीं पर स्टॉप होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको यही फेसबुक चैनल पर मिलेगा, थर्ड पार्ट, वहां से स्टार्ट करेंगे और आपको हर एक क्लास का वीडियो मिलेगा और हम मेहनत करेंगे। बस आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक्स और फॉलो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।